जय माता दी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा। अगर आप शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो इस दिन संतोषी माता की व्रत कथा को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। तो आइए पूरी श्रद्धा भाव के साथ आज हम सुनेंगे संतोषी माता की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी, जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दे देती। 7वां पुत्र बहुत ही भोला था। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। अब पत्नी हंसकर कहने लगी, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी 6 थालियों में से लड्डुओं को टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने पुकारा कि उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, बस अब तू ही बाकी है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। इतना कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले ले और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। इतना कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला कि सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह नया नौकर तो बहुत ही चालाक लगता है, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल भी मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। यह वहां खड़ी होकर पूछने लगी कि बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है और प्रियतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है और राज दरबार में मुकदमा चलता खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है,
तथा और भी मन में जो भी कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहा रहकर कथा कहना या सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना। अगर न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सब सुनकर बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निप्ट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती। मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों के बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता के साथ कहती है, भैया पत्थर आए, रुपया आए तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के सपन में जाकर कहने लगी कि पुत्र तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है। वह बोला, माँ यह तो मुझे मालूम है, परंतु क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता। आप ही कोई राय दिखाएं कि मैं वहाँ कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सुबह नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से सौपन में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे सब कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह तो आश्चर्य करने लगा। मन में संतोषी माता का नाम लेकर
प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसको पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर और दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहां पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं पर विश्राम करके भोजन बना खा पीकर गांव चलें। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर अपने गांव में गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए आई। उसने गट्ठर को आंगन में डाल दिया और जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया। उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा कि माँ, यह कौन है? तब माँ बोली, बेटा, तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती। 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देकर भूसी की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। अब उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगे। अगला शुक्रवार आया तो उसके पति ने कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखला दिया कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। अब बहू देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ भी नहीं जानती थी। उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? तब माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, आप कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। फिर अगला शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई।
जेठानी ने लड़कों को पहले ही सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। अब लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, हमें कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह उठकर चले गए। उसने ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9वें माह उनको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो रोज आती है, आज क्यों न मैं इनके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन आ रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी और वही प्रसन्न होकर उठी। आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रपास से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तब वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम तो अमूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा हमको देना, और कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते उनको भी देना। हमारे घर परिवार को सुख शांति देना। बोलिए संतोषी माता की जय। आइए अब हम सुनेंगे संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किने हो, मैया माँ धारण किने हो। हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के, तन सिंगार कियो, मैया जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हस्त करुणामयी, मंद हस्त करुणामयी, त्रिभुवन मन मोहे, मैया जय संतोषी माता। सवर्ण सिंहासन बैठी, चंवर ढूले प्यारे, मैया चंवर ढूले प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोग धरे न्यारे, ओम जय संतोषी माता। गुड़े और चना परम प्रिय, माँ संतोष कियो, मैया माँ संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भगतन विभव दियो, मैया जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानते, आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही, ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम सेवक, विनय करे हम सेवक,
चरणन सिरे नाई मैया जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे मारे जो मन बसे मारे इच्छित फल दीजे मैया जय संतोषी माता। दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए मैया जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो मैया वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो मैया जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जय जगदम्बे मैया जय जगदम्बे। संकट तू ही निवारे संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे मैया जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे मैया जो कोई जन गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे मैया जय संतोषी माता। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। एक बार प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। जय हो माता रानी की। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में माता की जय अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हरे कृष्णा, जय श्री हरि।